नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सबसाहूणं जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेण निड्डिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। अपना द्रव्य संग्रह ग्रंथ चल रहा है और द्रव्य संग्रह में गाथा नंबर 33 तक बंध तत्व तक हमने पढ़ लिया था। दो गाथाएं थी बंध तत्व की। अब संवर तत्व की भी दो गाथाएं हैं। ठीक है, 34 और 35। ये 34 नंबर की गाथा जो है, इसमें बहुत सारी बातें पता चलेगी। टीका बहुत लंबी है, इसकी लगभग 50 पेज की टीका है और बहुत सारी बातें पता चलेगी। धीरे धीरे पढ़ के उसको अपन समझ लेंगे। गाथा नंबर 34 पढ़ते हैं। अत ऊर्ध्वं गाथाद्वयेन संवर पदार्थ्य कथ्यते। तत्र प्रथम गाथायां भाव संवर द्रव्य संवर स्वरूपम निरूपयति। अब आगे दो गाथाओं द्वारा संवर पदार्थ का कथन किया जाता है। वहां प्रथम गाथा में भाव संवर और द्रव्य संवर का स्वरूप कहते हैं। ठीक है, गाथा पढ़ेंगे। चेदन परिणामो जो कम्मस कम्मसा सौनिरोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलु दव्वा सवरोहणे अण्णोम। चेदन परिणामो जो कम्मसा सौनिरोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलु दव्वा सव दव्वा सवरोहणे अण्णो। समझते हैं इसको अपन, क्या है गाथा का अर्थ। चेदन परिणामोजो कम्मस सासव निरोहणे हेउ। निरोहणे यानी कि रोकने में। किसको? कर्म के आने के रोकने में जो हेतु है। कर्म के आने का रोकने का हेतु कौन है, कारण क्या है? चेतन परिणाम हो जो आत्मा का परिणाम कर्म के आने के रोकने का कारण है। सो भाव संवर हो खलु, वो निश्चय से भाव संवर है। दवा सब रोहणे अण्णो, और द्रव्य आश्रव को रोकने वाला जो है वो अन्य है। वो क्या है? वो क्या है? द्रव्य संवर। जो द्रव्य आश्रव को रोके वो द्रव्य संवर, जो भाव आश्रव को रोके वो भाव संवर। कर्म के आने के रोकने के जो कारण है, आत्मा के परिणाम है, उनको क्या बोलते हैं? सिंपल, भाव संवर। और उसके कारण द्रव्य संवर हुआ, यानी द्रव्य आश्रव का रुकना हुआ, तो क्या कहलाएगा? द्रव्य संवर। आसान सी बात। कर्मों का आना रुकना, द्रव्य संवर। कर्मों का आना क्यों रुका? आत्मा के परिणाम से। वो क्या हो गया? भाव संवर। आसान सी बात है। ठीक है। चेदन परिणाम हो जो कम्मस सासम निरोहणे हेउ स्वभाव संवरो खलु दवासवरोहणे अण्णो। ठीक। अब इसमें अपन विशेष टीका को पढ़ते हैं, आगे का समझते हैं। आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है, उसे भाव संवर कहते हैं। और जो द्रव्य आश्रव का रुकना है, वह द्रव्य संवर है। देखिए, यहाँ फुटनोट में दिया है कि भाव संवर और द्रव्य संवर का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से होता है। यानी कर्मों का आना रुकना चौथे गुण स्थान से होता है। आत्मा के परिणाम ही तब वैसे हो पाते हैं चौथे गुण स्थान से। जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता, तब तक द्रव्य संवर भाव संवर नहीं प्रारंभ होता। और चौथे गुण स्थान में आश्रव का सर्वथा अभाव हो जाता है। 14वां गुण स्थान है जहाँ पे कर्म का आना होता ही नहीं है। अनंत भगवान को भी कर्म आ रहे हैं, लेकिन बंधन नहीं हो रहा है।
क्योंकि बंधन होने के लिए राग द्वेष चाहिए, वो अनंत भगवान के नहीं है, इसलिए 13वें गुण स्थान तक कर्म आते रहते हैं। और कर्मों का आना रुकना प्रारंभ होता है चौथे गुण स्थान से, कुछ कुछ कर्म आना रुकते हैं। ठीक है, अपन टीका पढ़ते हैं, टीका से बात और समझ में आएगी। चलिए टीका पढ़िएगा। हाँ पढ़िए, जिसको भी पढ़ना हो आप प्लीज पढ़िए। नीतू दीदी आप पढ़ेंगे क्या? हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। जय जिनेन्द्र। हम्म। टीका। चेतन परिणामो जो हेदु सो भाव संबरो खलु। जो चेतन परिणाम कैसा कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है, वह वास्तव में निश्चय से भाव संबर है। दव्वा सब रोहणे अर्णो। द्रव्य कर्म के आश्रव का निरोध होने पर अन्य द्रव्य संभर होता है। वह इस प्रकार है, निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से, अन्य कारण की अपेक्षा रहित, अविनश्वर होने से नित्य, परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत रहित, दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से, चिद उच्छलन से, चैतन्य के उछलने से भरपूर स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से, परम सुख की मूर्ति आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से, सर्व कर्मों का संवर करने में कारण ऐसे लक्षणों से युक्त परमात्मा है। उसके स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है, वह भाव संबर है। और जो कारण रूप भाव संबर से उत्पन्न हुआ कार्य रूप नए द्रव्यों के आगमन का अभाव, वह द्रव्य संबर है। अब संबर के एक विषय में एक मिनट, ये क्या है, इसकी ठीक टीका 50 पेज में चलेगी तो अपन समझते हुए चलेंगे। 50 पेज में ठीक इसकी है। टीका ही चलने वाली है। ओके। क्या है? चेतन परिणाम कैसा है? कर्मों के आश्रव को जो रोके वो है चेतन परिणाम। अगर वैसा है तो वो क्या है? भाव संवर है। ठीक है। और द्रव्य कर्म का आना रुका, का आश्रव हुआ, रुका, तो क्या है? वो द्रव्य संवर। अब इसका और विशेष, निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से, अन्य कारण की अपेक्षा रहित, अविनश्वर होने से नित्य, परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से, स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत रहित, दृष्ट श्रुत और अनुभव किए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंदादि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से, चिद उच्छलन होने से भरपूर स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से, परम सुख की मूर्ति आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से, सर्व कर्मों का संवर करने में कारण ऐसे लक्षणों से युक्त परमात्मा है। आत्मा का रूप बताया। आत्मा कैसा है? आत्मा का शुद्ध स्वरूप, परम आत्मा लिखा है ना। परमात्मा से यहाँ पे ये समझना, जो शुद्ध आत्मा होता है उसका स्वरूप कैसा है, वो इतने सारे विशेषण दिए हैं। कैसा है? शुद्ध आत्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है, वह नित्य है, नाशवान नहीं है, प्रकाश स्वरूप है, स्वर पर को प्रकाशित करने में समर्थ है। उसका ना कोई आदि है, ना अंत है, न मध्य है। और वो कोई भोगों की आकांक्षा नहीं करता है, निदान बंदादि से रहित है, राग आदि विभाव से रहित है, और निर्मल है, चैतन्य विलास रूप है, अंदर से चैतन्य चैतन्य उछलता है, उससे भरपूर है, और परम आनंद लक्षण है, परम सुख की मूर्ति है, आश्रव रहित है, सहज स्वभाव है। तो ऐसा आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। कितनी सारी बातें आई, शब्द पढ़ के अच्छा लग रहा है। तो ये जो सब स्वरूप है, अंकित अंकित अपन क्या पढ़ रहे हैं बता देंगे एक बार? हाँ ये अपन पढ़ रहे हैं गाथा नंबर 34, संवर। अपन ने बंध तक पढ़ लिया था,
संवर का चल रहा है यहाँ पे टीका। संवर की गाथा चली 34, अब उसकी टीका चल रही है। तो पहले ठीक। बताया द्रव्य संवर भाव संवर क्या है, अब उसका हाँ। विशेषण चल रहा है कि ऐसा संवर करने में समर्थ कौन है। ये आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि स्वयं आत्मा ही ऐसा है, और वो संवर युक्त होने, संवर करने में स्वयं समर्थ है। और इस आत्मा के स्वभाव से जो आत्मा के चैतन्य परिणाम होते हैं वह भाव संवर है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दोनों बताएं, द्रव्य संवर भी और भाव संवर भी। ठीक है, यानी कि जो नए कर्मों का आना अभाव हुआ वो द्रव्य संवर है। क्यों हुआ वो? भाव संवर के कारण। हाँ जी, बोलिए, कुछ क्वेश्चन था, हैंड रेज हुआ था नीतू दीदी आपका। हाँ, मेरा वो आप स्क्रॉल अप करिए थोड़ा। हम्म। उसमें ये लिखा हुआ है जैसे कि भाव संवर और द्रव्य संवर का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से होता है। हम्म। लेकिन बिफोर, क्योंकि आत्मा में तो हमेशा ही कर्मों का बंध और स्पंदन हो रहा है और कर्मों का बंध हो रहा है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चतुर्थ गुण स्थान से ही होता है? देखिए, क्या होता है चतुर्थ गुण स्थान में, अपन पढ़ के आए आश्रव क्यों होता है, पढ़ के आए ना पीछे। हाँ हाँ, मिथ्यात्व तो अविरति हलन प्रमाद चलन। कषाय योग। मिथ्या सिर्फ हाँ। योग नहीं, मिथ्यात्व अच्छा, मिथ्या। अविरति हाँ हाँ प्रमाद कषाय योग। चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन हुआ, यानी क्या गया? मिथ्यात्व गया। तो अब मिथ्यात्व गया तो मिथ्यात्व के कारण जो जो कर्म आते थे उनका आना रुकेगा ना। कौन कौन से कर्म आना रुके? मोहिनी की 2 प्रकृति, आयु कर्म की 1 प्रकृति, और नाम कर्म की 13 प्रकृति, ऐसे कुल मिला के 16। अच्छा, ठीक है। ये तो पहले ओके। गुणस्थान का हुआ मुख्य रूप। हाँ, ऐसा किन किन के कारण क्या 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 होता था। क्या बोला आपने, क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये था कि अ, भाव संवर और द्रव्य संगर, द्रव्य क्या था? भाव। आपका क्वेश्चन ये हम्म, था कि द्रव्य संवर भाव संवर लिखा है, हाँ परिस्पंदन तो चल रहा है, तो चौथे गुण स्थान से क्यों बोला? परिस्पंदन तो आगे हाँ ही रहेगा, तो आश्रव तो हाँ। होना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि अलग अलग कारण है आश्रव होने के। तो मिथ्यात्व एक कारण है, मिथ्यात्व जो है वो चौथे गुण स्थान में चले जाता है। तो मिथ्यात्व के कारण जो जो प्रकृतियों का आश्रव होता था वो प्रकृतियों का आश्रव नहीं होगा। इसलिए बोला स्टार्टिंग जो है वो चौथे गुण स्थान से होती है, कर्मों के आश्रव, कर्मों का संवर होने की। ओ, संवर होने, ओ, ओके ओके, गॉट। आश्रव संवर, हमेशा हो रहा है, आश्रव हमेशा हो रहा है। संवर हमारा चौथे गुण स्थान से होना शुरू, और कर्मों का जो रुकना है वो चौथे गुण स्थान से होना शुरू होता है। सम्यक दर्शन समझ से में आ क्या गया। हुआ, कुछ कुछ प्रकृतियों का संवर चालू होता जाएगा, हाँ, वो आएंगी समझ में आ गया। प्रकृतियां, है ना। समझ में आ गया, थैंक यू। बढ़िया, आगे। हम्म। आपने 13वें गुणस्थान के जो स्टार्टिंग में वो मैंने सुना, तो हम्म। 13वें गुणस्थान में तो कर्म रुकते थोड़ी, साता साता आती फिर असाता है, वो तो अंतर अंतर मुहूर्त में चेंज होती रहती है नहीं? आते रह- आते रहते, आना और रुकना अंतर है दोनों में। आना इज आश्रव, आके रुकना इज बंध। नहीं 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 नहीं, 13वें गुणस्थान में मतलब कोई वो कर्म कहाँ आते हैं? कर्म आते हैं साता असाता ही होती है ना बस। आते ना, आश्रव तो है ही। वो अपन ने 2 आश्रव पढ़े थे ना, सांप्रायिक और इरियापत आश्रव। अनंत हम्म। भगवान को कर्मों का आश्रव है 13वें गुणस्थान में भी, क्योंकि योग है। योग है तो कर्म का आश्रव हो रहा है। योग गया 14वें गुणस्थान में तो कर्म का आश्रव भी रुक जाएगा। ये देखिए 14वें गुणस्थान में अ, ये एक प्रकृति का संवर हुआ, साता वेदनी का। सत्ता उदय बंध अलग अलग चीजें, यहाँ पे संवर अपन बात कर रहे हैं कि नए कर्म जो आ रहे हैं वो आना कौन से गुणस्थान में, कौन से कर्म रुकेंगे। तो 14वां गुणस्थान ऐसा है जिसमें एक भी आश्रव नहीं हो रहा है, कुछ भी आश्रव नहीं हो रहा है। उससे पहले 13वें गुणस्थान में हो रहा है आश्रव, क्योंकि योग पाया जा रहा है ना, कषाय नहीं है लेकिन योग तो है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय नहीं है, योग है। योग के कारण आश्रव तो होगा। पर कर 14 गुणस्थान का तो बहुत कम समय रहता है ना। हाँ, तो उतने कम समय है तो विच इज ओके। बाकी उसके बाद तो अब तो वो आगे जाना ही है ना, फिर तो कोई आश्रम हम्म। होना ही नहीं है, विच इज ओके। हम्म।
आ ई यू करके बस उतना ही होता है ना समय। हाँ, पांच वो जो अक्षर होते हैं, लघु अक्षर। हाँ अ, हाँ। आ, ई, उ, रु, लु। नहीं, अ, ई, उ, रु, लु। हाँ, ऐसे हम्म, पांच। ठीक है हाँ। तो उतने समय में ओनली सातावेदनी का होता है। आश्रव, हाँ। ओके ठीक है। चलिए, दूसरा पैराग्राफ पढ़ना था। पढ़िए इसको, दूसरे पैराग्राफ को कंटिन्यू कीजिएगा। अब संवर के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। मिथ्वात गुण स्थान से लेकर क्षीण कषाय गुण स्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। उसमें गुणस्थान के भेद से शुभ, अशुभ और शुद्ध अनुष्ठान रूप आचरण रूप तीन प्रकार के उपयोग का व्यापार होता है। उसे कहा जाता है मिथ्या दृष्टि, सासादन और मिश्र। इन तीन गुण स्थानों में ऊपर ऊपर मंद रूप से अशुभ उपयोग होता है। उससे आगे असंयत सम्यक दृष्टि, श्रावक और प्रमत्त संयत इन तीन गुण स्थानों में परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक ऊपर ऊपर तारतम्यता से शुभोपयोग होता है। इसके पश्चात अप्रमत्त से क्षीण कषाय तक के छह गुण स्थानों में हम्म। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध नय रूप शुद्धोपयोग होता है। वहां मिथ्या दृष्टि प्रथम गुणस्थान में तो संवर नहीं होता है। सासादन आदि गुणस्थानों में मिथ्या दृष्टि प्रथम गुणस्थान में 16 प्रकृति, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवें में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 2, 30 और 4, नव में 5, 10वें में 16 और संयोग केवली में 13वें में एक प्रकृति की बंध विच्युति होती है। इस प्रकार बंध विच्छेद त्रिभंगी में कहे अनुसार क्रम से ऊपर ऊपर अधिकता से संवर जानना। देखिए, यहाँ पे नए विभाग करके पहले ये बता रहे हैं कि शुभ, अशुभ और शुद्ध तीन प्रकार के आचरण रूप उससे बता रहे हैं कि कैसे परिणाम रहते हैं, कैसा चलता है। गुण स्थानों को उसमें डिवाइड किया। तो मिथ्यादर्श पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन गुणस्थान कौन से हैं? अशुभ उपयोग के हैं। अशुभ उपयोग के हैं तीन गुणस्थान ये। तो इन तीन गुणस्थान में क्या है कि अशुभ उपयोग भी घटता हुआ है। मिथ्या दृष्टि को ज्यादा, सासाधन को उससे कम और मिश्र को उससे कम, ऐसे घटते हुए अशुभ उपयोग है। आगे चौथा गुणस्थान, पांचवा और छठा गुणस्थान जो है, असंयत सम्यक दृष्टि, अम, फिर पांचवा और छठा प्रमत्त संयत। ठीक है। इन तीन गुणस्थानों में क्या है? शुभोपयोग है। वो साधना शुद्धोपयोग की कर रहा है, लेकिन शुभोपयोग है, शुभोपयोग भी बढ़ता हुआ है। सम्यक दृष्टि से ज्यादा शुभोपयोगी कौन? पांचवें गुणस्थान वाला। पांचवें से ज्यादा कौन? छठे गुणस्थान वाला। ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक फुटनोट है, जहाँ चारित्र गुण की आंशिक शुद्धि होती है, वहां उसके साथ वर्तते हुए शुभोपयोग को परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक कहा जाता है। चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान में उसकी भूमिका अनुसार शुद्धि होती है। ठीक है। इसके पश्चात अप्रमत्त संयत से सातवें गुणस्थान से क्षीण कषाय यानी 12वें गुणस्थान तक के छह गुणस्थानों में जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध नय रूप शुद्धोपयोग होता है। आगे 7वें से 12वें गुणस्थान में क्या है? शुद्धोपयोग है। और वो शुद्धोपयोग भी कैसा है? एक देश शुद्ध, एक देश रूप है। क्यों एक देश शुद्ध रूप? क्योंकि पूर्ण शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्ण शुद्धोपयोग अवस्था है वो 12वें के बाद की है। पूर्ण शुद्धोपयोग नहीं हुआ, लेकिन शुद्धोपयोग एक देश नय की अपेक्षा से वहां पे शुद्धोपयोग है। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे तीन भेद कर दिए उसके भी 7वें से 12वें गुणस्थान में। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं, अगर शुद्धोपयोग है और आपने ये अशुभ, शुभ और शुद्ध अवस्था करी है गुणस्थान की अपेक्षा से, तो कौन से गुणस्थान में कितने कर्मों का संवर होता है? तो जो पहला गुणस्थान है उसमें तो एक भी कर्म का आना नहीं रुकता। और सासदन आदि गुणस्थानों में मिथ्या दृष्टि प्रथम, नहीं सॉरी,
हाँ, मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृति, सॉरी 16 प्रकृति, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10। देखिए पहले ये नीचे का एक बात बता देते हैं, फिर आगे की बात समझ में आएगी, फिर आपको काउंटिंग करना इजी रहेगा। यहाँ पे लिखा है बंध विच्छुत्ति। ठीक है, बंध विच्छुत्ति। बंध विच्छुत्ति क्या होता है? देखिए यहाँ पे नहीं आया ना, यहाँ पे नहीं लिखा है ना। बंध विच्छुत्ति बोलते हैं कि इसके आगे ये कर्म नहीं बंधेगा, इसके आगे ये कर्म नहीं बंधेगा। जैसे बोला कि प्रथम गुण स्थान में 16 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई, यानी कि पहले गुण स्थान के बाद से अब ये 16 कर्म जो हैं वो नहीं बंधेंगे, यानी दूसरे गुण स्थान से 16 कर्म नहीं बंधेंगे। ये मतलब होता है बंध विच्छित्ति का। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, मिथ्यादर्शी के 16, सासाधन दूसरे कर्म के 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवें में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 2, 30 और 4, आठवें के क्या है भाग है कुछ अलग अलग, नववें में 5, 10वें में 16 और सहयोग केवली 13वें में एक प्रकृति की बंध विच्छित्ति होती है। 13वें में एक प्रकृति की बंध विच्छित्ति हुई, यानी कि अब 13वें के बाद से एक भी कर्म नहीं बंधेगा, जो एक कर्म बचा था वो नहीं बंधेगा अब। ठीक है, ये होता है बंध विच्छित्ति का मतलब। यहाँ लिखा है पांचवें में 4, यानी पांचवें के बाद, पांचवें गुणस्थान के बाद ये चार प्रकृतियां जो है ये नहीं बंधेगी, छठे से नहीं बंधेगी अब ये मतलब होता है बंध विच्छित्ति का। इस प्रकार बंध विच्छेद त्रिभंगी में कहे अनुसार क्रम से ऊपर ऊपर अधिकता से संवर जाना। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपका क्या होगा, संवर जो प्रकृति है उनका संवर बढ़ता जाएगा। ऐसा यहाँ पे इस गाथा में बताया है। ये देखिए यहाँ पे अपन ने देखा था ना जो बातें, उसको एक बार दिखा दे। देखिए 16 है क्या काउंटिंग यहाँ पे? देखिए मिथ्यात्व है, ठीक है, किस गुण स्थान से संवर होता है? दूसरे। कितनी प्रकृति? 16 प्रकृति, यानी 16 प्रकृतियों का दूसरे गुण स्थान से संवर हो गया। मतलब क्या है कि ये 16 प्रकृति मिथ्यात्व के बाद नहीं बंधेगी। ठीक है, यानी मिथ्यात्व के बाद इसकी क्या हो गई? बंध विच्छित्ति हो गई। बंध विच्छित्ति नया वर्ड है इसलिए मैं इतना डिटेल में बोल रहा हूं इसे। चलिए आगे पढ़ते हैं, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है। शंका। हम्म। अशुद्ध निश्चय में मिथ्या दृष्टि और गुण स्थानों में अशुभ, शुभ और शुद्ध तीन उपयोगों का व्याख्यान किया। वहां अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग किस प्रकार घटित होता है? उत्तर: शुद्धोपयोग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निजात्मा ध्येय होता है। इस कारण शुद्ध ध्येय वाला होने से, शुद्ध अवलंबन वाला होने से और शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से शुद्धोपयोग सिद्ध होता है, और वह संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग संसार के कारणभूत मिथ्वात राग आदि अशुद्ध पर्याय की भांति अशुद्ध नहीं होता है हम्म। तथा उसके फलस्वरूप केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय की भांति शुद्ध भी नहीं होता है, परंतु वह अशुद्ध और शुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण शुद्धात्म के अनुभव रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक मोक्ष का कारणभूत एक देश प्रगट, एक देश आवरण रहित ऐसी तीसरी अवस्था रूप कहलाता है। हाँ, यहाँ पे शंका आई है कि अशुद्ध निश्चय नहीं है, उसमें मिथ्या दृष्टि, अशुद्ध निश्चय में मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में आपने भी ऊपर बताया कि अशुभ उपयोग होता है, शुभ होता है और शुद्ध होता है। तो अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग किस प्रकार घटित हुआ? क्योंकि अशुद्ध निश्चय जो है वो तो अशुद्ध अशुद्ध अवस्था की बात करता है, आपने उसमें शुद्धोपयोग कैसे बात कर ली? ये क्वेश्चन आया। तो उत्तर लिखा है, शुद्धोपयोग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निजात्मा ध्येय होता है। शुद्धोपयोग में क्या होता है? एक होता है शुभोपयोग, एक होता है अशुभोपयोग, एक होता है शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग यानी कि उपयोग शुद्ध है, शुद्ध यानी कि शुद्ध वस्तु की तरफ है।
आत्मा की तरफ है, पूरा उपयोग उसे बोलते हैं शुद्धोपयोग। तो उसमें वही ध्येय होता है, वही ध्यान करने लायक होता है। इस कारण शुद्ध ध्येय वाला होने से, शुद्ध अवलंबन वाला होने से और शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से शुद्धोपयोग सिद्ध होता है। ठीक है, ये शुद्धोपयोग सिद्ध है। और वह संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग संसार के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध पर्याय की भांति अशुद्ध नहीं होता। वो क्या है, ये जो शुद्धोपयोग है ये अशुद्ध नहीं होता है, तथा उसके फल रूप केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय की भांति शुद्ध भी नहीं होता है, परंतु वह अशुद्ध और शुद्ध पर्यायों से विलक्षण शुद्धात्मा के अनुभव रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक मोक्ष का कारणभूत एक देश प्रकट, एक देश आवरण रहित ऐसी तीसरी अवस्था रूप कहलाता है। ये पैराग्राफ मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एकदम मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो इसको नहीं समझा रहा हूं मैं अभी, एक बार और पढ़ना पड़ेगा मुझे, देखेंगे इसको। अंकित, आपने पहले मतलब मेरा थोड़ा मिस हो गया, पहले हम्म। गुणस्थान की उदय विच्युति बताई थी या कौन सी बंद, बताई थी आप? बंद बंद विच्युत, की। बंद विच्युत। बंद विच्युति 5 कितनी होती है बंद विच्युति? 16, पहले गुणस्थान में 16 होती है। अच्छा। 16 कर्म जो है पहले गुणस्थान हम्म। के बाद नहीं बंधते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हाँ में हाँ हाँ हाँ, पता है वो कहते हैं, 16, हाँ। है ना, हम्म। ऐसे चलता है। हाँ। ओके। ठीक, और प्रकृति हम्म। मोहिनी कर्म की एक, नाम कर्म की 4, ऐसा आता है क्या? नहीं। ये नाम कर्म की 13, मोहिनी की 2, हम्म आयु की 1। कि मिथ्या दृष्टि है वही नरक आयु में जाता है। अब वो हम्म। मिथ्यात्व नहीं बचा तो नरक आयु का उसको बंध नहीं होगा, तो बंध बंधनी हो गया, विमुक्ति हो राइट, गई। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। है ना। ठीक है, है ठीक है, ना? हाँ। ठीक। सब। हाँ रीटा आंटी जी, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज? कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं ओके, मेरा क्वेश्चन ये था, हम्म। आई डोंट लाइक टू स्पीक इन बिटवीन, हैंड रेज करके मैं पूछूंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8वें में 2, 30 और 4, 8वें गुण स्थानक में, हम्म। राइट? 2, 30 और 4 वो कैसे होता है, मुझे थोड़ा आठवां गुणस्थान, क्लियर नहीं है। आठवें गुणस्थान की क्या है, वो होते हैं समय, होते हैं अलग अलग। तो अलग अलग समय में क्या है, अलग अलग प्रकृतियां जाती है। गुणस्थान आठवां है, लेकिन जैसे ये गुणस्थान मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 समय में चल रहा है। ठीक है, 5 समय है उसके मान लीजिए, तो फर्स्ट टाइम पे 2 जाते हैं। फिर 8वें गुणस्थान में आप सेकेंड टाइम पे आए तो 30 प्रकृतियां जाएगी। फिर आगे चले तो 4 और चली गई, लेकिन गुणस्थान कौन सा है, आठवां ही है। ठीक है 8वां गुणस्थान ही, लेकिन इतनी इतनी प्रकृतियां जाती गई। इस हिसाब से वो 2, 30 और 4 लिखे, सीधे ये नहीं लिखा 36, क्योंकि अलग अलग समय में जा रही है वो भी 8वें गुणस्थान के। ठीक है, अच्छा, ऐसा। ठीक है, हाँ। थैंक यू। हम्म। ये अपन 2 पैराग्राफ एक्चुअली छोड़ेंगे, वो कनेक्टेड है उससे, थोड़ा सा आगे चलना होगा अपने को। अपन क्षयोपशम का लक्षण यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, एक्चुअली 35वीं गाथा में बहुत सारी बातें आएगी, तो अपन इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैं कल इसको और विशेष खोल दूंगा। ये पढ़ लेते हैं यहाँ से, अब क्षयोपशम का लक्षण कहते हैं, पढ़िए। किसी और को पढ़ना है क्या? ये वाला एक पैराग्राफ आप पढ़ लो, फिर अपन नहीं उससे वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्षयोपशम का लक्षण कहते हैं। सर्व प्रकार से आत्मा के गुणों का आच्छादन करने वाली कर्म की शक्तियों को सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं, और विवक्षित एक देश से आत्मा के गुणों को आच्छादन करने वाली कर्म की शक्तियों को देशघाती स्पर्धक कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को ही क्षय और उनकी ही सतरूप अवस्था को उपशम कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय सहित उपशम और उनके एक देशघाती स्पर्धकों का उदय, इस प्रकार इन तीनों के समुदाय से क्षयोपशम कहा जाता है। क्षयोपशम में हो
उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। अथवा देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जीव एक देश ज्ञानादि गुण प्राप्त करता है, वह क्षयोपशमिक भाव है। इससे क्या सिद्ध हुआ? पूर्वोक्त सूक्ष्म निगोद के जीव में ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर एक देश ज्ञान गुण प्राप्त होता है। इस कारण वह क्षयोपशमिक ज्ञान क्षयिक ज्ञान नहीं, क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्षयिक ज्ञान नहीं। किस कारण? क्योंकि वहां कर्म के एक देश उदय का सद्भाव है। यहाँ पे क्या है, इस पैराग्राफ में क्षयोपशम का लक्षण बताया। अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़ा था दूसरे अध्याय में। क्षयोपशम में क्या होता है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और देशघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। आप लोगों को डेफिनेशन याद आ रही है? दूसरा अध्याय तत्वार सूत्र अपन ने देखा था स्लाइड्स में। क्या होता है सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक? फॉर एग्जाम्पल, सर्वघाती और देशघाती क्या होते हैं? सर्वघात यानी पूरा घात। जैसे रात है, रात क्या करती है? दिन का पूरा घात कर देती है। और अगर दिन के समय पे बादल आ जाए तो वो क्या कर रहे हैं? उसने दिन को तो कम किया लेकिन पूरा घात नहीं किया दिन का, डे लाइट का। क्या किया? देशघात किया। तो ऐसे जो कर्म होते हैं, कर्म के भी पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। ठीक है। तो जो अपन बोलते हैं कि हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम, हमारे मति ज्ञान का क्षयोपशम इतना है, हमारे शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम इतना है, इसका मतलब क्या है? क्षयोपशम का मतलब वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि सर्वघाती स्पर्धक तो क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जो आत्मा के गुण का पूरा घात करने वाले हैं, वो तो क्या होते हैं क्षयोपशम में? वो देशघाती में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? देशघाती में। ठीक है। और वो जो देशघाती स्पर्धक हैं वो क्या हो रहे हैं? वो क्या हो, और बाकी क्या है? सदावस्था रूप उपशम। और वो जो देशघाती स्पर्धक हैं जो बाद में उदय में आने वाले हैं, वो बाद में ही आते, पहले नहीं आते। वो क्रम क्रम से आते हैं। कैसे? सर्वघाती देशघाती में कन्वर्ट होके। ठीक है। तो इसको तो देशघात कर रहे हैं, पूरा घात नहीं कर रहे। तो उसे क्या बोलते हैं? क्षयोपशम। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने बोला हमें मति ज्ञान का ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण अपने को क्षयोपशम है, अपन जान पा रहे हैं, लेकिन क्या पूरा जान पा रहे हैं? नहीं। यानी कि अपने को शायिक भाव तो नहीं है, क्षयोपशमिक है ज्ञान का। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? आत्मा का जो ज्ञान गुण है, ज्ञानावरणी कर्म के जो सर्वघाती पार्टिकल्स हैं, वो देशघाती में कन्वर्ट हो होके उदय में आ रहे हैं। वो क्या कहलाता है? क्षयोपशम। इसलिए अपने को जानना बन रहा है। अगर सर्वघाती पार्टिकल्स का उदय आ जाए तो जीव जो है वो अजीब हो जाएगा, क्योंकि जानना क्या हो जाएगा? जीरो। बट कभी भी जीव अजीब होता नहीं है और ज्ञान गुण का घात होता नहीं है। तो ये जो सर्वघाती स्पर्धक हैं ये देशघाती में कन्वर्ट होके आते हैं। ये क्षयोपशम समझाने के लिए एग्जाम्पल था। बाकी ये क्षयोपशम की डेफिनेशन है। और क्लियर नहीं हुई हो तो वो मैं फिर स्लाइड खोल के वो एक्चुअली बता ही देते हैं। सोचना क्यों, जब चल ही रही है बातें तो अच्छे से चल जाए। स्लाइड खोल ही लेते हैं स्टडी मटेरियल पे। विषय क्लियर हो जाएगा, आई होप। क्षयक्षम था ना? ये देखिए क्षयक्षमिक भाव। हम्म, ये रहा क्षयक्षमिक भाव। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। ठीक है। क्या होता है उदयाभावी क्षय? क्या होता है? देखिए उदयाभावी क्षय समझ लेंगे, सर्वघाती देशघाती तो अपन ने समझ लिया क्या होता है। उदयाभावी क्षय क्या होता है? जो सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। ये जो सर्वघाती स्पर्धक हैं
ये क्या है, अपनी शक्ति हीन हो गई इनकी, और किस में कन्वर्ट होके आ रहे हैं अब ये, अभी देशघाती में कन्वर्ट हो गए पार्टिकल्स। ठीक है, पूरा घात नहीं करेंगे। तो देखिए क्या होता है उद्याभा विषय में, कि जो ये पार्टिकल्स थे उनकी शक्ति कैसी थी, शैल रूप। चार चीजें होती है, लता, दारू, अस्थि, शैल। दारू अस्थि शैल क्या है, सर्वघाती रूप है मान लीजिए। शैल जो है, पत्थर जो है वो और कड़क होता है। अस्थि उससे कम। दारू यानी कि बैल, दारू होती है ना, दवा दारू जो बोलते हैं, दारू मतलब बैल, जो जड़ी बूटी वगैरह होती है, वो उससे और कम होती है। लेकिन ये तीनों क्या है, कड़क है, अनुभाग इसका ज्यादा है फल देने की शक्ति। और लता यानी बैले, इसका कम है। तो क्या है, देशघाती स्पर्धक रूप कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे लता रूप में। तो ये उदयाभावी, ये क्या कहलाता है, उदयाभाविशय, कि उसकी शक्ति जो है वो हीन हो गई, इसे बोलते हैं उदयाभाविशय। और सदवस्था रूप उपशम, यानी कि जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को। कि वर्तमान में जो उदय में आ रहे हैं वो तो देशघाती में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो फ्यूचर में उदय में आ सकते हैं सर्वघाती स्पर्धक, वो अभी प्रेजेंट, अभी वर्तमान में उदय में नहीं आएंगे, वो वहीं के वहीं दब के बैठे रहेंगे। इसे क्या बोलते हैं, सदवस्था रूप उपशम। तो जिस चीज में क्या हो रहा है, जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं देशघाती में, जो फ्यूचर में उदय में आ सकते हैं वो नीचे दबके बैठे हुए हैं, और जो सिर्फ देशघाटी पार्टिकल्स हैं वही उदय में आ रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं क्षयोपशम। एक एग्जाम्पल लिखा किसी ने कि मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है आपको। तो क्या मतलब है इसका, कि मति ज्ञानावरण कर्म के जो सर्वघाती पार्टिकल्स हैं उनका वर्तमान में क्या हो रहा है, उदया भविष्य, वो देशघाती में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जो फ्यूचर में उदय में आने वाले हैं मति ज्ञानावरण कर्म के पार्टिकल्स, वो वहीं दबके बैठे हुए हैं, पहले उदय में नहीं आ जाएंगे। और मति ज्ञानावरण कर्म के जो देशघाती पार्टिकल्स है उनका क्या हो रहा है, उनका उदय चल रहा है। इसे बोलते हैं मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। ये रिवीजन जैसा लिया है मैंने, ये दूसरे अध्याय में बहुत आराम से पढ़ाया था, लेकिन समझ में नहीं आया हो तो फिर भी प्लीज बोलिए, समझ में नहीं आया हो तो, रिवीजन के लिए लिया था ये तो अभी। ठीक है, आई होप। आप बोलना नहीं आए तो चलिए। ये क्या है, 34वीं गाथा की टीका थोड़ी सी बच गई है, करेंगे उसको, कुछ मेरे को विषय पढ़ना पड़ेगा। अपन 35वीं गाथा देखते हैं, इसमें बहुत विषय आएगा। ये 50 पेज की है इसकी टीका, पूरी इसकी है टीका 50 पेज की, इसको देखते हैं। इसमें बहुत सारे विषय आएंगे, पूरे विषय आएंगे, इंटरेस्टिंग है। अथ संवर कारण भेदान कथयति इत्येका पातनिका द्वितीया तु के कृत्वा संवरो भवति इति पृष्टे प्रति उत्तरम ददाति इति पातनिका द्वयम मनसि धृत्वा सूत्रम इदम प्रतिपादयति भगवान। अब संवर के कारणों के भेद कहते हैं। संवर के कारण क्या है, ऐसा किसी ने पूछा शिष्य ने। इस प्रकार एक भूमिका है, संवर किससे होता है, ऐसा प्रश्न पूछने पर प्रति उत्तर देते हैं, इस प्रकार द्वितीय भूमिका है। ये दोनों भूमिकाएं मन में धारण करके भगवान श्री नेमिचंद्र आचार्य यह गाथा कहते हैं। अब संवर के कारण क्या हैं वो बताए जा रहे हैं। संवर और निर्जा के कारण अपन ने पढ़े थे ना पहले, तत्वार सूत्र में भी वही चलेंगे। गाथा पढ़ते हैं, फिर इसका डिटेलिंग चलेगी, अच्छी चलेगी। वद समीधि गुत्तियो धम्माणुपे हा परिसहजो य चारितम बहुभया नायवा भाव संवर विशेषा। वद समिधि गुत्तियो धम्माणुपे हा परिसहजो य चारितम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। क्या है इसका अर्थ, अर्थ वैसे क्लियर है डायरेक्ट ही। वध यानी कि व्रत, समिधि यानी समिति, गुत्ती यानी गुप्ती, धम्म यानी कि धर्म, अणुपिया यानी कि अनुप्रेक्षा, परिसहजो यानी कि परिसहजय, चारितम यानी कि चारित्र, बहुभेयम बहुत प्रकार के भेद वाला चारित्र, नायव्वा, नायव्वा यानी कि जानना चाहिए, भाव संवर
विशेषा, यानी कि भाव संवर के भेद जानना चाहिए। क्या क्या बोले? व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। 7 चीजें हो गई। ऐसे बहुत भेद वाला जानना चाहिए, ये भाव संवर के भेद हैं। ठीक। देखिए यही आया, तत्वार्थ सूत्र भी आपको पैरेलली दिखाई देते हैं। देखिए यही बात आई है तत्वार्थ सूत्र में भी, वही बात पढ़ी थी अपन ने। देखिए संवर के कारण, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, सूत्र नंबर 2। ठीक है, संवर के कारण। चलिए आते हैं अपन वापस, अब इसको पढ़ते हैं टीका को। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। अब डिटेल में व्रत समझाएंगे, डिटेल में समिति समझाएंगे, डिटेल में गुप्ती, धर्म, 12 भावना डिटेल में चलेगी, परिचय 22 परिचय चलेंगे, और चारित्र चलेगा। ये सब डिटेल में चलेगा, उसी को अब अपन पढ़ेंगे। चलिए पढ़िएगा, किसी और को पढ़ना है तो प्लीज रीड करिए अब। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं हो गया? गाथा नंबर 35। किसी को पढ़ना है? रेखा आंटी जी आपको पढ़ना है क्या टीका? नहीं, अभी ठीक है, हाँ। रीटा आंटी जी आपको पढ़ना है? अच्छा शायद। हाँ, जय जिनेन्द्र, आई वाज ऑन म्यूट। हम्म। पद पढ़िए। समिति गुणितो व्रत समिति गुप्ति तम्माणु पेहा धर्म अनुप्रेक्षा परिसह जवो यह परिसहों का जितना और चारितम बहुपेया अनेक वेद युक्त चारित्र णायच्चा नाण्यवा भाव संवर विशेषा, ये सब भाव संवर के भेद जानना। अब इनको विस्तार से कहते हैं। निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। व्यवहार से उस निश्चय व्रत के साधक हिंसा असत्य चोरी अभ्रम और परिग्रह के आजीवन त्याग लक्षण रूप 5 प्रकार के व्रत हैं। हाँ, 1 मिनट निश- रुकिएगा। एक एक हाँ, परिभाषा देखते जाएंगे। व्यवहार से क्या है? 5 प्रकार के जो पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उसका आजीवन त्याग करना, ये क्या है? व्यवहार व्रत है। व्यवहार व्रत क्यों पाले, क्यों लिए व्यवहार व्रत? क्यों छोड़ते हैं सब ये लोग पाप को, क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि निश्चय व्रत का पालन कर पाए। क्योंकि इसी में लगे रहते हैं इन 5 पापों में, तो निश्चय व्रत का पालन नहीं होता है, इसलिए इन 5 पापों को छोड़ा जाता है। तो निश्चय व्रत क्या है उसकी परिभाषा ऊपर, रागादि विकल्पों से बचने के लिए जो बचना है वो है निश्चय व्रत। रागादि विकल्पों से कैसे बचते हैं? अपना जो आत्मा का स्वभाव है, अपना जो आत्मा है, जो कि शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसमें से ही अंदर से जब सुख उत्पन्न होता है, उसका आनंद लिया जाता है, तो रागादि जो भाव है उन सबसे निवृत्ति होती है। उसे कहते हैं वास्तविक व्रति। और वो वास्तविक व्रति बनने के लिए, आत्म स्वभाव की तरफ जाने के लिए और राग द्वेष मोह से बचने के लिए क्या किया जाता है? व्यवहार में व्रत धारण किए जाते हैं। ये निश्चय व्यवहार दोनों की यहाँ पे समन्वय हुआ है। बाहर में त्याग क्यों किया? हमको अंतरंग में राग द्वेष से बचना था, आत्मा की तरफ जाना था, इसलिए बाहर में व्रत धारण करे हैं। सिर्फ जीव बचाने के लिए नहीं, हमको तो आत्मा की प्राप्ति करनी है, राग द्वेष मोह से बचना है। वो मुख्य कारण है यहाँ पे। व्यवहार व्रत धारण करने का कारण निश्चय व्रत। अगली परिभाषा। हम्म। तो ये व्यवहार व्रत धारण करना होता है तो कोई अम, महाराज जी के पास लेना होता है कि हाँ, व्रत खुद ले जो है, सकते देखिए व्रत जो है कोई गुरु के साथ सामने लिया जाए तो उसमें बेस्ट इसलिए रहता है
कि अपने को एक भय भी बना रहता है, एक श्रद्धान भी रहता है कि हाँ हमने क्या बोलते हैं त्याग किया था उनके सामने। तो क्या है, अपन स्वच्छंदता से बचते हैं। कुछ दोष लगे तो प्रायश्चित ले लो अपन। तो क्या है, व्यवस्था पूरी व्यवस्थित बनी रहती है। तीर्थंकरों के लिए ये नियम नहीं है। तीर्थंकर तो स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, वो किसी के हाँ। पास जाके नहीं लेते हैं। लेकिन आज अच्छा। की व्यवस्था तो अभी तो यही है कि जनरली आप किसी आपसे जो ऊंचे चारित्र का हो उसके सामने धारण करो। ऊंचे चारित्र का इसलिए बोलते हैं कि उसका उच्च आचरण है, तो आपको कभी नीचे आचरण में वो नहीं बोलेगा कि चलो जितना हो रहा है उतना कर लो। आपको ऊपर ही चढ़ाएगा वो। तो आपसे बिल्कुल। उच्च आचरणधारी से ही आप व्रत धारण करते हो, जिस जो व्रती हो उसी से व्रत धारण करते हो आप। ये ऐसा जनरल सिस्टम चलता है। अच्छा, कोई बोलते हैं कि मैंने 2 प्रतिमा धारण की लेकिन मैंने भगवान के सामने कर दी, तो वो तो ठीक है क्या? ठीक है कि नहीं, मतलब आगम में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा हम्म। इस बारे में। तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि ठीक है कि ठीक है। नहीं है। देख लेंगे, आपका क्वेश्चन आया है तो। ठीक है। ओके। थैंक बाकी यू। इन जनरल जो है भगवान के सामने भी नियम लिए जाते हैं, लेकिन ये आगे के व्रत जो हैं, आगे के व्रत आजीवन आदि, हिंसा आदि का त्याग करना, महाव्रत आदि धारण करना, उसका आज के समय में क्या सिस्टम है उस अपेक्षा से थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन जनरली अगर भगवान के सामने नियम लिए हैं अपने क्या, कि भगवान आज से मेरा नियम है कि मैं रोज माला फेरूंगा, मेरा रात्रि भोजन का त्याग, लेते हैं भगवान के सामने नियम, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम्म। महाव्रत आदि का चल रहा है, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में भी उसको देखना पड़ता है। तो उसमें क्या सिस्टम है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है। समिति। हाँ। कहाँ पे रुका था मैं? ये रहा, ये रहा। हाँ। निश्चय से अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक निजात्मा में सम अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभावों के परित्याग द्वारा निजात्मा में लीनता चिंतन तन्मय तन्मयता से अयन गमन परिणमन करना वह समिति है। व्यवहार से उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत आचार आदि चरणानुयोग के ग्रंथों में कथित इरिया भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण और उत्सर्ग नामक 5 समितियां हैं। देखिए, इसमें भी निश्चय। व्यवहार और निश्चय बताया। समिति में भी व्यवहार में क्या हो रहा है, व्यवहार में हो रहा है इरिया भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण और उत्सर्ग समिति। क्या देख के चलेंगे, बोलेंगे तो हित मित प्रिय बोलेंगे, कम बोलेंगे, कम, और अगर बोलना भी पड़ा तो हितकारी बोलेंगे, और कैसे बोलेंगे, प्रिय वचन बोलेंगे। ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण, रखेंगे उठेंगे तो देख के रखेंगे उठेंगे सामान को। उत्सर्ग, मल मूत्र का क्षेपण करेंगे तो देख के करेंगे, भोजन आदि करेंगे तो देख के करेंगे। ये सब क्या है, ये समिति, सब देख के हो रहा है ना चंडान योग के हिसाब से। ये क्या, ये संवर का कारण है। लेकिन आपने बाहर में इतना जो आप कर रहे हो कि बार बार मार्जन करना पीछे से, जगह देखना, ये सब काम क्यों कर रहे हो? जीव हिंसा से तो बचना ही है, लेकिन साथ के साथ क्या हो रहा है कि जो मुख्य क्या था, राग द्वेष भावों का त्याग करने के लिए, कि अब हमको किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं है, उन सब भावों से हम हट रहे हैं। और अब हम गमन भी करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा में गमन कर रहे हैं, उसी में लीन और चिंतन रहते हैं। ये समिति क्यों दी गई है? वैसे मुख्य तो यही है, मेन तो यही है कि चलो ही मत, मेन तो यही है कि बोलो ही मत, कुछ मत करो, बस बैठे रहो। लेकिन फिर भी चलना पड़े, गमन करना पड़े तो देख के करो, बोलना पड़े तो कम बोलो। ये है समितियां, इसलिए समितियां दी गई। मेन मार्ग तो यही है कि अब बन गए, अब कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, बस अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। नहीं हो पा रहे हो, ये सब करना पड़ रहा है, कम बोलो, देख के चलो, और सब चीजें देख रख के करो। ज्यादा उठा पटक नहीं करना। जितना करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, क्योंकि जो समय बचेगा उठा पटक से, बोलने से और चलने से, वो काय में जाएगा, अपनी आत्मा में लीन होने के लिए। तो वो जो है, वो वास्तविक समिति का सार है, निश्चय समिति। इसलिए समिति धारण की है, इसलिए व्रत धारण किए हैं।
ये मेन फोकस है इनका, व्रत और समिति का। ठीक है। निश्चय व्यवहार दोनों को समझेंगे तो वो समझ में आता है कि बाहर में चीजें धारण क्यों करी है। अंतरंग में कुछ काम करना है हमको बड़ा सारा, इसलिए बाहर में हमने इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं कि अंतरंग में हमको बहुत बड़ा काम करना है, छोटा मोटा काम नहीं करना है। आगे पढ़िए। ये रहा। निश्चय से सहज शुद्धात्मा की भावना रूप लक्षण युक्त गुण स्थान में संसार के कारण रूप रागादि भयों से अपने आत्मा का छिपाना, ढकना, चंपना, कराना अथवा रक्षा करना वह गुप्ती है। व्यवहार से बहिरंग साधन के लिए मन, वचन और काय के व्यापार को रोकना वह गुप्ती है। गुप्त निश्चय से गुप्त हो गए, एक मिनट एक मिनट, हाँ, गुप्त हो गए। sorry। गुप्त हो गए यानी कि अब हम बाहर में मन वचन काय जो है इसमें स्थिर हो गए। अब ज्यादा नहीं यूज करते, तो त्याग कर दिया हमने। न मन को ज्यादा डोलाना है, न वचनों को जब बोलना है, न काया से ज्यादा हिलना डुलना है, कुछ नहीं। इन सबको हमने रोक दिया। क्यों रोका? आपने गुप्ती क्यों धारण करी जीवन में? कारण क्या था? क्योंकि हमको आत्मा जो है, आत्मा की रक्षा करनी है हमको। आत्मा को छिपाना है, आत्मा को ढकना है। आत्मा में राग आदि का प्रवेश नहीं हो पाए, इसलिए हमने बाहर में काम करा है गुप्ती का धारण करना। इसलिए आत्मा को गुप्त कर रहे हैं हम एकदम। क्यों गुप्त कर रहे हैं? ताकि हमारे परिणाम जो है, जो मन दौड़ता था इधर उधर, वो अब आत्मा में लीन होगा। वचन जो चलते थे, मन में भी वचन चलते हैं, वो आत्मा के प्रति ही चलेंगे। जितना चलना हिलना डुलना बोलना होता है, उतना अपना आत्मा के प्रति जो है उपयोग कम होता है। इसलिए गुप्ती का निर्देश दिया है। व्यवहार गुप्ती क्यों धारण करी? निश्चय से आत्मा में गुप्त होने के लिए। कारण है व्यवहार में ये सब क्रियाएं क्यों करवा रहे। चलिए आगे पढ़िएगा। निश्चय से। हम्म। ये पढ़िएगा। निश्चय से संसार में पड़ते हुए आत्मा को धारण करके रखता है। वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षणमय निज शुद्धात्मा की भावना रूप धर्म है। व्यवहार से उसके साधन के लिए देवेंद्र, नरेंद्र आदि से वंद्य पद में जो धरता है, पहुंचाता है, वह उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, ताप, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप 10 प्रकार का धर्म है। बढ़िया। व्यवहार में अपन धर्म जो है क्या बोलते हैं कि 10 प्रकार का धर्म है। धर्म तो एक ही है, इन समझने के लिए 10 प्रकार का है धर्म कहा। ठीक है। इस धर्म का पालन करना व्यवहार में क्या? अकिंचन स्वरूप, तपस्या करना, संयम धारण करना, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सब करना। अभी 10 लक्षण पर्व भी चल रहे हैं अभी। ठीक है। हम्म, अभी चल रहे हैं कि चालू होने वाले हैं? शायद चालू होने वाले हैं। अभी तो चालू में। चालू होने वाले हैं ना? चालू होने वाले। 16 कारण चलते हैं। सोलह अभी कारण 16 कारण चल रहे हैं, 10 लक्षण चालू होने वाले हैं शायद कुछ वो दिनों। तारीख तो पांचम आएगी ना, जब पांचम से हाँ चालू। हाँ, सॉरी, हाँ, राइट। तो दस तो लक्षण ये आई हम्म। एम सॉरी। तो ये बोलिए सब बोलिए। हमने अभी अभी हमने जो पढ़ा है ना, हम्म। समिति गुप्ती और ये 10 धर्म के बारे में है, तो वो सब अम, मुनिराज को मुनिराज के जो होते लक्षण वो है ना, वो राइट। अब ये चौथे गुण स्थान के बाद होता है कि मिथ्या दृष्टि को भी होता है। देखिए वास्तविक में ये चारित्र जो है, ये चारित्र हाँ मुनिराजों को ही होता है ये वाला तो। ये चारित्र हाँ, है क्योंकि उन्होंने इसका त्याग किया है इन सब चीजों का, और इस चीज को धारण एग्जैक्ट। किया है। लेकिन फिर हम्म भी मिथ्या दृष्टि हो, गृहस्थी हो, तो एक प्रैक्टिस रूप होता है ना कि मेरे को ये हाँ। धारण करना है। तो हाँ, हम्म हम ज्यादा नहीं बोलते, हम देख के चलते हैं। ये जो प्रैक्टिस रूप होता है, बट वो व्रत चारित्र संज्ञा नहीं पाएगा। वो तो ठीक है, प्रैक्टिस करना चाह रहा है कि हमको भी ऐसा जीवन चाहिए, वो अलग चीज है। और हम्म वास्तविक चारित्र नाम पाना, वो तो मुनिराज को ही है वो, क्योंकि उन्होंने त्याग करके उसका पालन कर रहे हैं व्यवस्थित रूप से। हम्म, अंतर है दोनों में। ठीक है बिल्कुल। है ना? तो यहाँ पे एक लाइन और आई है कि ये व्यवहार में धर्म का पालन क्यों करते हैं, 10 धर्मों का। कि निश्चय से संसार में पड़ते हुए आत्मा को धारण करके रखना है, इसलिए
कि संसार में जो आत्मा पढ़ रहा है उस आत्मा को अपने पास संभाल के रखना है, उसको अच्छे से धारण करके रखना है। इसलिए इस आत्मा की भावना भाने के लिए धर्म धारण किया जाता है बाहर में, व्यवहार में। इसलिए 10 लक्षण धर्म बाहर में पालन मनाते हैं अपन, कि अंतरंग में अपनी आत्मा को धारण कर सके। वो इस 10 धर्म का प्रयोजन है। ठीक है। आगे क्या है, अब ये 10 धर्मों को एक एक लाइन में समझा रहे हैं। समय हो गया इसलिए आज नहीं लेते हैं इसको। अब एक एक लाइन में जितनी बातें चली ना, इन सबको देखिए पूरा समझाएंगे। यहाँ पे देखिए 10 धर्म को समझाएंगे, यहाँ पे क्षमा, मार्दव, फिर आगे समिति, इन ये सब चलेगा। शुद्धियां चलेगी, 8 प्रकार की शुद्धि चलेगी, सारी बातें चलेगी। भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, सारी बातें चलेगी। ठीक है। तप आएंगे, 12 प्रकार के तपों का वर्णन आएगा, 12 भावनाओं का वर्णन आने वाला है डिटेल में। अब ये सब बातें, ये सब वर्णन अपना धीरे धीरे चलेगा। ठीक है। तो मुख्य बात 2 पढ़ी आज अपन ने। एक बात तो ये पढ़ी कि कर्मों का संवर किस कारण होता है, आत्मा के परिणामों के द्वारा, जो कि कहलाता है भाव संवर। और दूसरी बात, भाव संवर किस कारण से होता है, उसकी क्या भेद है। व्रत धारण करो तो भाव संवर होगा, और द्रव्य संवर भी होगा, समिति से भी होगा, गुप्ती से भी होगा, और किससे होगा, धर्म से होगा, परिचय जय से होगा, चारित्र से होगा, 12 भावनाओं से होगा। इन सब चीजों से भाव संवर होगा। ऐसा यहाँ पे बताया है कि कर्मों को आना रोकना है ना, तो उपाय यही है। रूट पता चल गया, रूट पता चलने के बाद जब फॉलो करना हो तो अपन कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसे, इसलिए अपन पता कर लें उसे। ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, आगे अपन इसको देखेंगे टीका को। ठीक है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।